इंसान जब माँ के पेट से इस दुनिया में तशरीफ़ लाता है तो एक अजीब व गरीब सफ़र पर रवाना हो जाता है, जिसे सफ़र आखिरत कहते हैं। और जिस तरीक़े से हम दुनिया में सफ़र करते हैं तो हमारे पास एक कार्ड होता है जिसे हम टिकट कह लें, जिस पर हमारे ताल्लुक़ से सारी बातें लिखी हुई होती हैं कि इंसान कहाँ का है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, इसका स्टॉपेज क्या है, किस गाड़ी से जाने वाला है। वो तमाम चीज़ें दर्ज होती है। ज़िंदगी का भी एक कार्ड है, उस पे लिखा हुआ है नाम अब्दुल्ला, बाप का नाम इब्न आदम, अब्दुल्ला इब्न आदम, ये नाम हो गया और बाप का नाम हो गया। हर इंसान अल्लाह का बंदा है और आदम की औलाद है, तो अब्दुल्ला इब्न आदम अल्लाह का बंदा है, आदम की औलाद है। रहने वाला कहाँ का है? फिरूदगाह दुनिया का। रहता कहाँ है? इस रोए ज़मीन के ऊपर। इसी तरीक़े से सफ़र कहाँ से कर रहा है? इस दुनिया से सफ़र कर रहा है। जाना कहाँ है? मैदान महशर तक जाना है। उसके बाद टिकट है, बिल्कुल है। कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है। हर इंसान का टिकट कन्फर्म है। इंसान दुनिया में आया, बल्कि दुनिया में आने से पहले जब वो 120 दिन का माँ के पेट में था तभी उसका टिकट कन्फर्म हो जाता है। जब बाप के सुल्ब से नुत्फ़ा सफ़र करते हुए माँ के रहम में जाता है तो 40 दिन नुत्फ़ा रहता है, फिर 40 दिन खून का लोथरा रहता है, फिर 40 दिन वो गोश्त बन जाता है। 120 दिन पुरने के बाद अल्लाह तबारक व ताला फरिश्ते को भेजता है कि जाओ, जाकर रूह फूंक दो और 4 चीज़ें लिख दो। उसका अमल लिख दो, उसकी रोज़ी लिख दो। उसके बाद वो दुनिया में अच्छा अमल करेगा कि बुरा अमल करेगा, ये लिख दो जाकर। बदबख्त होगा कि नेक बख्त होगा, ये लिख दो जाकर। कहाँ मरेगा, ये लिख दो जाकर। ये 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं। तो टिकट इंसान का माँ के पेट में ही कन्फर्म हो जाता है और कोई पैसा नहीं लगता। दुनिया में हम टिकट कटाते हैं कहीं जाने के लिए तो हमें पैसा लगता है, लेकिन आखिरत के सफ़र पर हम तो माँ के पेट से ही रवाना है और वो टिकट शुरू से कन्फर्म है, 1 रुपया भी उसमें नहीं लगता है। अच्छा, जिस हवाई जहाज़ से हमें जाना है उसका पायलट कौन है? उसका पायलट मलकुल मौत है। मलकुल मौत है। वो आएगा, वक्त कंप्लीट आएगा, आपको बैठाएगा और लेकर चला जाएगा। कहाँ लेकर जाएगा? मैदान महशर। अल्लाह तबारक व ताला के पास आपको लेकर वो चला जाएगा। क्या साथ में आपके कोई जाने वाला है? कोई नहीं जाने वाला। दुनिया में कोई साथ लग भी जाता है, माँ लग जाती है, बहन लग जाती है, बीवी लग जाती है, भाई लग जाता है। दुनिया के सफ़र में आपके साथ कोई न कोई हो सकता है,
जिस गाड़ी में आप जाएंगे उसमें हज़ारों लोग बिठाए आपको बिठाएंगे, आपसे मुलाकात होगी, चाहे वो आप ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हैं, हवाई जहाज़ से जा रहे हो, हर जगह आपको साथी मिल जाएगा। लेकिन जिस हवाई जहाज़ से मलकुल मौत आपको लेके जाने वाला है, उसमें उसके अकेले मुसाफिर आप खुद हैं, आपके साथ कोई नहीं जाने वाला, आपका साथी कोई नहीं बनने वाला सिवाय आपके आमाल के। आपका साथी सिर्फ और सिर्फ आपका अमल होगा, उसके अलावा और कोई आपका साथी नहीं बनने वाला है। आपका माल आपके साथ जाएगा, आपकी औलादें आपके साथ जाएंगी, लेकिन आपका माल और आपकी औलादें आपको छोड़कर वापस चली आएंगी और आपका अमल उस सफ़र पर सिर्फ आपके साथ रवाना होगा, सिर्फ आपका अमल। अब आपका अमल नेक हो या बुरा हो, साथ तो जाएगा ही जाएगा। आमाल नेक होंगे, सालेह होंगे, तो फिर जिस हवाई जहाज़ से आप सफ़र करेंगे, याद रखिए उसमें आपके लिए फिर आराम ही आराम होगा। लेकिन अगर आपके नाम आमाल में बुराई है, आप कुफ्र पे मरे हैं, शिर्क पे मरे हैं, आप गुनाहों पे मरे हैं, हुदूद इलाही को तोड़ कर मरे हैं, तो फिर याद रखिए कि आपके लिए वो सफ़र बड़ा ही कठिन हो जाएगा। वहाँ आपके लिए खसारा ही खसारा होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। जिस जहाज़ से हम जाने वाले हैं, क्या उसमें लाइट है? क्या उसमें रोशनी है? क्या उसमें हवा है? क्या उसमें एसी है? क्या उसमें पंखा है? क्या उसमें गद्दा है? क्या उसमें बिस्तर है? क्या उसमें तकिया है? कुछ नहीं है मुसलमानों, कुछ नहीं है। आपको दुनिया में लग्जरी बस भी मिल जाएगा, लग्जरी ट्रेन भी मिल जाएंगे, उसमें आपको तमाम सहूलियात फराहम होंगी, लेकिन मौत के बाद इंसान को जिस से सफ़र आखरत पर निकलना है, उसमें आपके लिए कुछ भी नहीं है मुसलमान। न रोशनी है, न तकिया है, न गद्दा है, न ऑक्सीजन है, कोई भी चीज़ नहीं है। सांस लेने की भी ज़र्रा बराबर चीज़ें नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। काल कोठरी है जिसके अंदर बिच्छू हैं, जिसके अंदर सांप हैं, जिसके अंदर तरह तरह के हशरातुल अर्ज़ हैं, जो इंसान के जिस्म को चंद दिनों में खाकर मिलिया मेट करके ज़मीन में मिला देते हैं। फिर कहाँ गया इंसान का हुस्न, कहाँ गया इंसान की ताकत, कहाँ गई उसकी शोहरत, कहाँ गई उसकी इज्जत, कहाँ गया उसकी खूबसूरती, कहाँ गई उसका पावर, कहाँ गया? कोई चीज़ उसके साथ नहीं होता। उस मिट्टी में वो केरा उसको खा कर ख़त्म कर देता है। कोई नहीं जाने वाला साथ, कोई साथ में जाने वाला नहीं। कोई सामान लेकर जा सकते हैं इस सफ़र पर? नहीं मुसलमान, ये सफ़र ऐसा है जिस पर आप कोई सामान नहीं ले जा सकते हैं। लगेज के नाम पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा होगा आपके साथ, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं होगी। लगेज के नाम पर सिर्फ कफन है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। उसमें अगर आप बचने वाले हैं तो सिर्फ आप अपने अच्छे अमल की वजह से बचने वाले, अपने अच्छे अमल की वजह से आप वहाँ बचेंगे। याद रखिए, ये टिकट है हमारा और ये कन्फर्म है, इस पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। याद रखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हमें ये भी जान लेनी चाहिए कि 5 चीज़ें जो वो डेस्टिन्ड हैं, तयशुदा है, मुकर्रर हैं, उसके ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। हम दुनिया में आए हैं, 5 चीज़ें मुकर्रर है, उसके ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। पहली चीज़, लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तौफिया रिज़्क़हा, कोई भी इंसान उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो अपना आखिरी लुक़मा ना खा ले, अपने रिज़्क़ का आखिरी लुक़मा ना खा ले, आखिरी पानी का घूंट न पी ले, तब तक वो इस दुनिया से नहीं जाने वाला। जो इस दुनिया से चला गया, जिसकी मौत वाक़ई हो गई, इसका मतलब है कि उसका लुक़मा कंप्लीट हो चुका था, उसका पानी का कतरा कंप्लीट हो चुका था। एक कतरा आपका न बाकी रहेगा, एक लुक़मा ना आप बाकी छोड़ के जाएंगे, न एक लुक़मा आप ज़्यादा खा कर जाएंगे। जितना अल्लाह ने लिखा हुआ है
उतना लेकर इंसान इस दुनिया से जाएगा, उतना खाकर उतना पीकर इस दुनिया से जाएगा। जितना बढ़त जब तक उतना नहीं बढ़त लेगा तब तक इस दुनिया से नहीं उठने वाला। इससे ये बात मालूम होती है कि हमारी ज़िंदगी की एक एक चीज़ें लिमिटेड है, अनलिमिटेड कोई चीज़ नहीं है। हमारा खाना लिमिटेड है, हमारे लुक़मे लिमिटेड है, हमारे पानी के कतरात लिमिटेड हैं, जो हम पीते हैं वो भी लिमिटेड है, हमारी सांसें लिमिटेड हैं जो हम लेते हैं, हमारे लैलो नहार लिमिटेड हैं, हमारा एक एक चीज़ लिमिटेड है जो रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हर दिन दीवारे हयात से एक ईंट रोज़ाना गिरती चली जा रही है, रोज़ाना एक ईंट दीवारे हयात से गिरती चली जा रही है और वो कम होती चली जा रही है। उसका लिमिटेशन जो है वो कम होता चला जा रहा है और इंसान रोज़ बरोज़ अपने उस सफ़र की तरफ, उस कंफर्म टिकट की तरफ बढ़ रहा है जिससे हर इंसान को सफ़र करना है, इससे हर इंसान को सफ़र करना है। तो इंसान की ज़िंदगी का एक एक चीज़ इंसान की ज़िंदगी का लिमिटेड है, याद रखिएगा। अगर ये चीज़ जहन में रहेगी, इंसान आखिरत की तैयारी करेगा, दुनिया से दिल नहीं लगाएगा। दूसरी चीज़, मौत का वक्त मुकर्रर है। मौत एक सेकंड पहले ना आएगी, एक सेकंड बाद आएगी। जो मौत का वक्त मुकर्रर है उसी वक्त पर ये आएगी। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। एक मिनट ना आगे होगी ना पीछे होगी, जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त पर मौत आएगी। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जब वक्त मुकर्ररा आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ज़र्रा बराबर भी ढील नहीं देता, ज़र्रा बराबर भी इंसान को ढील नहीं दिया जाता। उसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में भेजा है तो तीसरी चीज़ वो भी मुकर्रर है, तयशुदा है। कहाँ मरेगा इंसान, कहाँ मरेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। किस मुल्क में मरेगा, किस गांव में मरेगा, किस शहर में मरेगा, किस ज़मीन पर मरेगा और कहाँ दफन होगा, कहाँ मिलेगा, वो भी लिखा हुआ। पानी में मरकर बह जाएगा, ज़मीन में मरकर दफन हो जाएगा, आग में जलकर राख हो जाएगा, वो लिखा हुआ है कहाँ मरेगा। कुछ लोग होते हैं सारी ज़िंदगी बाहर होते हैं, गांव में आए मर गए। कुछ लोग गांव में होते हैं, बाहर इलाज कराने के लिए गए, वहीं मर गए। तो ये मुकर्रर है, तयशुदा है कि इंसान कहाँ मरने वाला है। अच्छा, मरकर कहाँ दफन होगा ये भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है। ज़मीन उसे कितनी मिलेगी, कहाँ दफन होगा ये भी मुकर्रर है। किस चीज़ के साथ वो मर कर जाएगा ये भी मुकर्रर है। पानी में बहकर मिल जाएगा कि आग में जलकर राख होके मिलेगा कि ज़मीन में दफन होके मिलेगा, ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है। व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा। अल्लाह जानता है कि उसका मुस्तक़र और उसका मुस्तौदे क्या है, वो कहाँ मरेगा, कहाँ ठहरेगा, कहाँ मिलेगा, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह सिर्फ जानता है। और पाँचवीं चीज़, मौत का सबब मुकर्रर है, किस वजह से मरेगा ये भी मुकर्रर है। जी, आज छत से गिरकर मरेगा, कोरोना से मरेगा, लीवर और किडनी फेल होने से मरेगा, कैंसर से मरेगा, कि एक्सीडेंट कर मरेगा, सोए मर जाएगा, वो सबब मुकर्रर है। इंसान किस वजह से इस दुनिया से जाएगा वो सबब अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, जिसकी वजह से इंसान को मौत को कहते हैं ना बहाना चाहिए, तो वो बहाना लगा हुआ, वो सबब है, वो लगा हुआ है। इंसान कहता है कि उसका लीवर ख़राब हो गया तो वो मर गया, वो सबब लगा हुआ था कि उसको उसी वजह से मरना था। तो उस मौत का सबब मुकर्रर है, इंसान को वो लाहिक होगी और इंसान इस दुनिया से रवाना हो जाएगा। ये 5 चीज़ें हैं जो तयशुदा हैं, मुकर्रर है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि इंसान 2 चीज़ों का मुरक्कब है, एक जिस्म और एक रूह, 2 चीज़ों का मुरक्कब है। रूह का जिस्म के साथ मुत्तसिल होना ये ज़िंदगी कहलाता है,
और रूह का जिस्म के साथ मुनफसिल हो जाना ये मौत कहलाता है। इत्तिसाल रूह को ज़िंदगी कहते हैं और इन्फिसाल रूह को मौत कहते हैं। जिस्म से रूह मिली ये ज़िंदगी है और जिस्म से रूह जुदा हुई ये मौत है। और याद रखें इंसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जिस्म रूह को बनाया है, फिर जिस्म को बनाया। अल्लाह ने रूह को पहले बना दिया, रूहों को पहले बनाकर रख दिया है अल्लाह ने। और हर रूह पर अल्लाह ने एक टिकट लगाया हुआ, एक नंबर लगा हुआ, किस रूह को किस बदन में जाना है ये अल्लाह ने बना के रखा है। याद रखिए, जब इंसान माँ के पेट में बन रहा होता है और जैसे ही 120 दिन का पूरा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देता है कि फ़लाँ रूह उठाओ और जाकर उसके पेट में जाकर उसके जिस्म में डाल दो। इससे मालूम ये होता है इस हदीस से कि अल्लाह ने रूह पहले बनाई है और जिस्म को अल्लाह ने बाद में बनाया। अल्लाह जिस्म बाद में बनाता है, फिर रूह को लाकर उसके जिस्म में डाल दिया जाता है। जिसकी रूह होती है वो उस जिस्म में आकर डाल दी जाती है। ज़बरदस्त हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही है, मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रावी हैं, कि रूह कहाँ पर रखी हुई है। तो ये अल्लाह को मालूम है कि रूह कहाँ पर है, लेकिन कैफियत हदीस में बताई गई है, किस अंदाज में है। कहा गया कि जिस तरीक़े से लश्कर होता है, एक तैयार लश्कर बिल्कुल रेडी है जंग के लिए, एकदम लगा हुआ है मैदान में, बिल्कुल तैयार लश्कर की तरह रूहें रखी हुई है। और इतना ही नहीं है, वहाँ पर रूहें एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं और एक दूसरे से नफ़रत भी करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, कि रूहें जो हैं वो एक तयशुदा लश्कर की तरह खड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं। फरमाया फमा तआरफ़ मिनहा इतलफ़ा, वहाँ एक दूसरे से मिलती है, मोहब्बत करती है। और वमा तनाकर मिनहा इख्तलफ़ा, और वहाँ जो एक दूसरे से नाराज़ होती है तो एक दूसरे से नफ़रत करती है, इख्तलाफ करती है। लिहाजा जो रूहें वहाँ आलम अरवाह में जिससे मोहब्बत करती हैं, दुनिया में भी जब वो जिस्म में आती हैं तो उसे उससे मोहब्बत होती है। और जो जिससे नफ़रत करता है तो जब दुनिया में जिस्म में आती है तो उसको उसी से नफ़रत रहती है, क्योंकि वो आलम अरवाह से है, आलम अरवाह से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म को बाद में बनाया, रूह को पहले बनाया, और रूह को इंसान के जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला डालता है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने रूह को जिस्म में डालने से पहले की जो हालात हैं उसको अल्लाह ने मौत से ताबीर किया है। मौत से, इंसान आदम से वजूद में आया, आपको जब तक जिस्म नहीं मिला, रूह को जब तक जिस्म नहीं मिलती है तो रूह की जो वो हालत है वो मौत की हालत है। जैसे ही उसे जिस्म मिला वो ज़िंदगी की हालत हो गई। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में दो रूह, दो मौत और दो ज़िंदगी की बात बताई, दो मौत और दो ज़िंदगी बताई है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, कि पहले मौत था, इंसान मौत की हालत में था। जो रूह थी, जिसे जिस्म नहीं मिला, वो मौत की हालत में थी, उसे अल्लाह ने जिस्म दिया तो वो ज़िंदगी की हालत हो गई। अमवातन फ़अहयाकुम, फिर उसे मौत की हालत में लौटाए, सुम्मा युमीतुकुम, फिर जिस्म से उस रूह को खींच लेगा अल्लाह, फिर उसे मौत की हालत में दोबारा वापस ले जाएगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर जिस्म में रूह को डालेगा और क़यामत में उसको उठाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसे चौथी दफ़ा वो दूसरी ज़िंदगी देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में उठाएगा। और इंसान को जाना कहाँ है? लौट कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जाना है। तो अल्लाह ने रूहों को जिस्म में डाला, इंसान दुनिया में आया, जिस्म से निकाला, इंसान दुनिया से चला गया, उसके बाद फिर जिस्म में डालेगा और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उसे उठाएगा, आखिरत में उठाएगा। रूहें डाली कहाँ से जाती हैं, निकाली किधर से जाती हैं? अहादीस बताती है सही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम को सर से रूह डाला तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा
और वकान अल इंसान व अजूला, कुरान की आयत सूरह बनी इसराइल की, उसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को रूह डाली गई तो रूह जब कमर तक आई तो आदम अलैहिस्सलाम उठने की कोशिश करे तो लड़खड़ा गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वकान अल इंसान अजूला, कि इंसान कितना जल्दबाज पैदा हुआ है कि अभी पूरा डलाया भी नहीं, उठने के भागने के चक्कर में है। तो इंसान यही है कि इंसान बहुत जल्दबाज पैदा हुआ। निकाली रूह पाँव की तरफ से शुरू होती है और इंसान के ऊपर आती है, और हदीसें बताती हैं कि आकर हुलकुम तक अटक जाती हैं, फिर आँखों के ज़रिए से वो बाहर हो जाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जब रूहें निकलती हैं तो आँख उसका पीछा करती है, तबिअहुल बसर, आँख उसका पीछा करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लम्हात को सोचने की ज़रूरत है। रूहों का निकलना, इस लम्हात को सोचने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, हमें गौर करने की ज़रूरत है कि वो मरहला कैसा होगा जब एक मौत का फरिश्ता हमारे पास आएगा, मलकुल मौत, और हमारी रूह को जिस्म से निकालेगा। जो एक कांटा इंसान के जिस्म में चुभ जाता है तो इंसान जब निकालता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, और जो रूह इंसान के पूरे जिस्म में पैवस्त है उसे जब फरिश्ते हाथ घुसा कर उसे जो खींच के निकालेंगे तो इंसान को जो तकलीफ़ होगी, जो दर्द होगा, वो मरने वाला ही बता सकता है। वो मरने वाला ही जानता होगा कि किस तरीके का दर्द होता है। अल्लाह ताला वजाअत सकरतुल मौत बिलहक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, उसमें क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है सकरात मौत की, वो मरने वाला ही जानता है। मुसलमान मरने वाला ही जानता है। और ऐसा नहीं कि फ़रिश्ते आते हैं, अकेले आते, फ़रिश्ते पूरे लश्कर के साथ आते हैं, उनके साथ बहुत लोग होते हैं, पूरे बहुत सारे फ़रिश्ते होते हैं। अब इंसान नेक है तो खूबसूरत इंसान वो खूबसूरत बनकर आते हैं, इतने खूबसूरत कि इंसान खुश हो जाए देख के। और इंसान अगर बुरा होता है तो बड़ी ख़तरनाक शक्ल सूरत में फ़रिश्ते आकर इंसान के रूहों को निकाल कर ले जाते। चलो अब तेरा ख़ात्मा हो गया, तेरा वक्त ख़त्म हुआ, चल इस दुनिया से। अब तुझे पता चलेगा कि तूने जो ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में गुजारी थी, अब तेरा क्या हाल होने वाला। और जिन्होंने अल्लाह की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारी उसके लिए क्या ही चैन, सुकून और इत्मीनान का मामला होगा। लेकिन जब रूहें निकलती है मुसलमान तो जो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, वो एहसास मरने वाला ही जानता है। इसीलिए हमेशा मौत की सख्ती से बचने की दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सकरात मौत से इंसान को बचाए, मौत की तकलीफ़ से इंसान को बचाए। एक दिन इंसान को मर जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। जो भी चीज़ें सांस लेती हैं सब कुछ दुनिया से चले जाना है, मर जाना है। ये दिन हो, ये रात हो, ये हवा हो, ये पेड़ हो, सब को ख़त्म हो जाना है। पेड़ सांस लेती है, ये सुबह सांस लेती है, वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, कुरान ने कहा ये सुबह जबकि वो सांस ले, जो भी चीज़ सांस लेती है, जो भी चीज़ मखलूक है, सबको मर जाना है, सब ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। मौत को भी अल्लाह मौत दे देगा, मौत के फरिश्तों को भी मौत दे देगा, मौत को भी अल्लाह क़यामत में मौत दे देगा, सबको मौत दे देगा। बाकी सिर्फ अल्लाह की ज़ात रहने वाली है, मखलूक़ात सब के सब मरने वाले। जो मखलूक है सबको मर जाना, जिसे अल्लाह ने पैदा किया है सबको मर जाना। खलास, ये पेड़ सूख कर ख़त्म हो गया, मर गया, इसकी मौत वाक़ई हो गई। तो इंसान, हर इंसान को मरना। अच्छा, अल्लाह ने कहा हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, जायका। अल्लाह ने कहा मौत का जायका चखना है। ये मौत का जायका होता कैसा है, कैसा जायका होता है मौत का, ये जायका कैसा होता है, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कि मौत का जायका कैसा होता है। दुनिया में हर तरह का जायका इंसान चख कर बता सकता है कि ये चीज़ तीखी है, ये चीज़ मीठी है, ये फीकी है, ये कड़वा है, और बार बार बता सकता है। लेकिन मौत का जायका एक ऐसा जायका है जिसको इंसान नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि बताने वाला जिंदा रहता ही नहीं कि बताएगा, नहीं बता सकता। मौत का जायका कमाल का जायका। अल्लाह ने कहा हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है।
और मज़ा चखने वाला एक ही बार चखता है ये जायका, सिर्फ एक बार। मौत का जायका ऐसा है जिसे इंसान सिर्फ एक बार चखता है, एक बार, और उसे बताने के लिए ज़िंदा भी नहीं रहता है, ज़िंदा भी नहीं रहता है। अल्लाह का क्या निज़ाम है कि वो बता भी नहीं सकता कि मुझे कैसा लगा मरकर, मेरी रूह निकली तो मुझे कैसा लगा, बता नहीं सकता इंसान। ये ऐसा जायका है मौत का कि बताने के लिए वो ज़िंदा नहीं रहेगा। जी, इसीलिए इंसान को चाहिए कि तैयारी उसकी करे। दुनिया की ज़िंदगी क्या है, 50-60 साल तो जानवर भी जी लेता है, जानवर भी जी लेता है। इंसान यहाँ दिल लगाने के लिए नहीं आया, दुनिया से दिल लगाने के लिए इंसान को नहीं भेजा गया। अल्लाह ने आखिरत की तैयारी के लिए इस दुनिया में भेजा है। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, वक्ती पड़ाव है, आर्जी ठिकाना है। अबदी और सरमदी ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है हमेशा की, जहाँ इंसान को हमेशा हमेशा रहना है, जहाँ की ज़िंदगी हमेशा की है, जहाँ के इनामात हमेशा के हैं, जहाँ का खाना और पानी हमेशा का है, जहाँ की नेमतें हमेशा की हैं, जहाँ की जवानी हमेशा की है, जहाँ की बीवियाँ हमेशा की हैं, जहाँ के इनामात हमेशा के हैं, जहाँ एक एक चीज़ हमेशा की है, जहाँ के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माला आइनुन रअत वला उज़ुन समिअत वला ख़तरा अला क़ल्बि बशर, जिसे किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी दिल पर उसका ख्याल तक भी नहीं आया, वहाँ की चीज़ हमेशा हमेशा के लिए है। जहाँ अल्लाह तबारक व ताला बंदे को ज़िंदगी देगा और कहेगा आज मैंने तुम्हें ज़िंदगी दे दी है, अब इसके बाद कभी मौत नहीं आएगी, आज तुझे जवानी दे दी है, आज के बाद कभी तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, आज तुझे नेमतें दे दी हैं जो कभी तुझसे छीनूंगा नहीं, आज तुझे जवानी दे दी, इसके बाद कभी तू बुढ़ापे में नहीं जाएगा, आज तुझे अच्छा जिस्म दे दिया, इसके बाद कभी तू बीमार नहीं होगा, हर चीज़ तुझे अता कर दी, इसके बाद तेरे पास कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगा, कोई चीज़ ख़त्म नहीं। इंसान अल्लाह से कहेगा इतनी चीज़ें मिल गई, इतनी चीज़ें मिल गई, अल्लाह रज़ी तो या रब, रज़ी तो या रब, ऐ रब मैं तुझसे राज़ी हो गया, मैं तुझसे राज़ी हो गया, तूने सब कुछ मुझे दे दिया, जहन्नम से तूने बचा लिया, जन्नत में दाखिल कर दिया, इससे बड़ी बड़ी बात और क्या है। तो वहाँ की चीज़ हमेशगी की है, जहाँ जब मिलेगा तो इंसान ये चीज़ कहेगा। ये सभी सही बुखारी की रिवायात है। आखिरी में अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह कहेगा बहुत चीज़ें तुझे दे दी, बहुत चीज़ें दे दी। इंसान कहेगा और भी चीज़ अल्लाह मिलना है, और भी चीज़ें मिलनी है। क्या अल्लाह अपना दीदार कराएगा, नूर के पर्दे हटाएगा, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह सलामती भेजेगा जन्नतियों के ऊपर, अपना दीदार कराएगा और इंसान अपनी आँखों से, इन आँखों से अल्लाह को रोज़े महशर देखेगा। नेक लोग, जन्नती लोग अपनी आँखों से अल्लाह को देखेंगे, फिर नूर के पर्दे बंद हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मैं तुझसे हमेशा के लिए राज़ी हो गया, अब मैं तुझसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। तो उसके लिए ना तैयारी इंसान करे, उसके लिए दुनिया में भेजा गया, उसके लिए इंसान तैयारी करे, उसके लिए कि वहाँ ये हमें मिले और हम देखकर खुश हो जाए। दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने आँखों में वो सकत नहीं दी है, वो क़ुव्वत नहीं दी, वो पावर नहीं दी कि वो इंसान अल्लाह के दीदार का मुतहम्मिल हो सके। कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो अल्लाह के नबी को आँखों से देखा। बिल्कुल गलत है, ये खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है। सही बुखारी की सही हदीस है और सही बुखारी दुनिया का हर इंसान सही मानता है, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से रखने वाला ताल्लुक़ हो, चाहे वो किसी भी मसलक से रखने वाला ताल्लुक़ हो। सही बुखारी को हर इंसान सही मानता है कि असहुल किताब बाद किताबिल्लाह, कि कुरान के बाद अगर कोई किताब दुनिया में सबसे सही है तो वो बुखारी की हदीस है। सारी की सारी हदीसें मरफू हैं, सीधे नबी तक पहुँचती हैं। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर अल्लाह के नबी को अपनी इन आँखों से देखा, फ़क़द कज़ब, वो झूठा है, वो झूठ बोलता है, क्योंकि अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। ला तुद्रिकुल अबसार, उसे आँखें नहीं देख सकती, आँखों में वो बीनाई की सकत नहीं है, आँखों में वो पावर नहीं अल्लाह ने दिया दुनियावी आँखों में कि वो अल्लाह के दीदार की मुतहम्मिल हो सके। अल्लाह को देखने के लिए भी इंसान को मरना होगा, मरकर जन्नत में पहुँचेगा, वहाँ अल्लाह का दीदार करेगा। जी,
और हज़रत आयशा बीवी हैं, और बीवी से ज़्यादा सच्ची बात तो शौहर के बारे में किसकी हो सकती। और लोग सीधे से इस हदीस का इनकार कर जाते हैं। अल्लाह का क्या जवाब इंसान दे। तो नेक लोग क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला को अपनी आँखों से देखे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है तो इंसान वहाँ की तैयारी करे। इंसान, अल्लाह ताला कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और हयात को पैदा ही इसलिए किया कि तुम्हें आजमाए, तुम में अमल के एतबार से कौन बेहतर है, कौन अच्छा अमल करने वाला। अच्छा अमल करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। तुम उसकी इबादत करो, अच्छे अमल करो, उसके बताए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, उसके दीन को गालिब करो, कुरान का हुक्म नाफिज करो दुनिया के अंदर, कुरान को फैलाओ, दीन को फैलाओ, अल्लाह के काम को फैलाओ और अल्लाह के हुदूद को न तोड़ो, गुनाहों से बचो, तक़वा की ज़िंदगी गुजारो, नमाज कायम करो, रोज़ा रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बन कर रहो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए हर चीज़ दे देगा, हर चीज़ तुम्हारे लिए होगी। तो अल्लाह ने मौत और हयात इसीलिए बनाया। मौत को अल्लाह ने पहले इसीलिए बयान किया कि मौत हकीकत है और ज़िंदगी जो है इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं। मौत हकीकत है, ज़िंदगी की कोई हकीकत नहीं, ख़त्म हो जाएगी एक दिन। इसीलिए मौत अल्लाह ने पहले ज़िक्र किया है, क्योंकि मौत को अल्लाह ने पहले बनाया है, ज़िंदगी को बाद में बनाया है। तो इसी वजह से मौत का पहले ज़िक्र है कि मौत आनी है, ये हकीकत है। दुनिया का सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इंसान को मर जाना है, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि ये दुनिया बाकी रहने वाली है। इंसान को इस दुनिया से जाना ही जाना है। मौत का इनकार दुनिया का कोई फ़िरका, दुनिया का कोई काफिर भी नहीं करता है। मौत का इनकार कोई नहीं करता है। इकरार मौत का सब करता है कि एक दिन मर के ऊपर जाना है, सब करता है। तो मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कीजिए मुसलमानों। मौत के बाद की ज़िंदगी की दुनिया में कुछ नहीं रखा। आज है सोए सोए आप चले जाएंगे, कल किडनी फेल हो जाएगी, परसों लीवर फेल हो जाएगा, कभी कैंसर हो जाएगा, कभी हार्ट अटैक आएगा, किसी को डायबिटीज़ हो जाएगी, कल होके सफ़र पे रवाना हो जाएगा। यही ज़िंदगी की हकीकत है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है इसको गनीमत समझिए। गनीमत है ज़िंदगी का एक एक लम्हा गनीमत है। कि अगर एक लम्हा जो इंसान इधर उधर बैठकर ज़ाया और बर्बाद कर देता है, वो एक लम्हा जो आपकी ज़िंदगी से माइनस हो गया, उसे पूरी कायनात देकर भी आप वापस नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। एक मिनट जो आपकी ज़िंदगी से निकल गया, उसे पूरी कायनात देकर भी आप वापस नहीं ला सकते। तो ये गनीमत जानिए। लम्हा लम्हा इंसान आखिरत कब्र की तरफ जा रहा। आखिरी बात बयान करके अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। दुनिया में इंसान किसी चीज़ से डरता है तो उसके मुखालिफ जानिब भागता है। हम अगर इधर जा रहे हैं, सामने से शेर आ रहा है, टाइगर आ रहा है, सांप आ जाए, तो इंसान उधर नहीं भागेगा, इंसान इधर भागेगा, उसके ओपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, मुखालिफ जानिब में भागेगा कि हम बच जाएं। लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ख़तरनाक है। ख़तरनाक चीज़ जानवर आती है, इंसान उसके मुखालिफ में भागता है। लेकिन मौत इतनी ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन इंसान मौत की तरफ भाग रहा है। इंसान मौत की तरफ भाग रहा है। आप कितनों की तरफ भागिए, आप भाग मौत ही की तरफ रहे हैं। हर आने वाली एक नई सुबह आपकी ज़िंदगी का एक नया वर्क उलटकर आपको मौत की तरफ ले जा रही है। आप रफ्ता रफ्ता रोज़ बरोज़ कब्र की तरफ जा रहे हैं। आप चाहें ना चाहें, आपका मन हो ना हो, ज़िंदगी गुजरेगी। हर दिन आपका नया आएगा और हर दिन आप मौत से करीब होंगे। और आप चाहें कि हम मरे ना मरे, आपको मर जाना है। दुनिया चिचियाती रह जाती है। दुनिया से बड़ा का बड़ा डॉक्टर, बड़ी से बड़ी मशीनें इंसान को लगा के बचाने के फेर में होती है, लेकिन मौत का फरिश्ता आया, निकाला, लेकर चला गया। किसी को पता भी नहीं चला रूह किधर से निकली, किधर इंसान गया। दुनिया की सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है, ख़त्म हो जाती है और इंसान इस दुनिया से चला जाता है। फिर किस चीज़ पर इंसान को गुरूर, किस चीज़ पर इंसान को गुरूर? ताकत पर गुरूर, शोहरत पर गुरूर, खूबसूरती पर गुरूर, किस चीज़ पर गुरूर? इंसान को दौलत पे गुरूर। कोई चीज़ रहने वाली नहीं है। हर चीज़ छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ दो, अल्लाह के बन के रहो, क्योंकि एक दिन मौत आ जानी है। यही हकीकत है। अल्लाह के बन के रहोगे, मौत आएगी, अच्छी मौत आएगी। कब्र में भी सोओगे,
आखिरत में भी सोओगे, अच्छे से उठोगे, जन्नत मिलेगी। वरना मलकुल मौत जब आएगा हवाई जहाज़ से आपको लेने के लिए, तो उसका जो स्टेशन कब्र है, ये कब्र जो स्टेशन है आलम बरज़ख है, ये कब्र है, इसकी हालत जानते कैसी है? नींद की तरह है, ख्वाब की तरह हालत है। इंसान को ख्वाब जो आता है तो आप देखते होंगे, ख्वाब में एक इंसान देख रहा है कि मैं पिटाई खा रहा हूँ, एक इंसान ख्वाब में देख रहा है कि मैं हलवा पूड़ी खा रहा हूँ, एक इंसान वहीं पर सोया हुआ देख रहा है, दोनों ख्वाब देख रहा है। एक देख रहा है कि मैं मार खा रहा हूँ, एक ख्वाब देख रहा है कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहा हूँ। एक इंसान दोनों को देख रहा है, लेकिन उसे पता चल रहा है कि वो दोनों क्या कर रहा, नहीं पता चल रहा। लेकिन ख्वाब का असर इंसान के बदन पर पड़ता है। जो पिटाई खा रहा होता है, आप उसके जिस्म को देखेंगे कि उसको पसीना आ रहा है, उठेगा, पसीना पसीने रहेगा, एक खौफ, एक दहशत, चेहरा रंग बदल जाता है। और जो खा रहा है मज़े में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखेंगे दोनों, आपको पता नहीं चल रहा दोनों क्या देख रहा है। कब्र की ज़िंदगी की हालत भी ऐसे ही है, जिसे हम बरज़खी ज़िंदगी कहते हैं, जिसे हम कब्र कहते हैं, जिसका एक सिरा दुनिया से मिला हुआ है, दूसरा सिरा आखिरत से मिला हुआ है। मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, अल्लाह ने कहा कि एक हायल है पर्दा, जिस दरवाजे से इंसान गया इस दुनिया से कटअप हो गया, आखिरत की ज़िंदगी में चला गया, और क़यामत के दिन तक उठाए जाने तक ये एक छोटा सा हॉल्ट है, छोटा सा हॉल्ट है। फरिश्ता ले जाएगा, ये हॉल्ट है, थोड़ा छोटा सा। कब्र जब तक क़यामत बर्पा नहीं होगी तब तक ये हॉल्ट है, वहाँ इंसान रहेगा और उसके ऊपर अजाब हो रहा है, जो उस पर उसको अच्छी चीज़ें मिल रही, बिल्कुल उस नींद की ख्वाब में जो इंसान है, अजाब कैसी होती है, जवाब हमें मिल गया कि यही उसी तरीक़े से फ़िरौन की लाश म्यूज़ियम में पड़ी है, उस पर अजाब हो रहा है, लेकिन इंसान को नज़र नहीं आ रहा, नहीं नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल ख्वाब की हालत है। यही हालत इंसान के अज़ाब कब्र की होती है। तो ऐसी हालत में इंसान को पता नहीं चलता, इंसान जब क़यामत में उठेगा कहेगा मिम मरक़दिना हाज़ा, हमें हमारे ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया, मम बासना मिम मरक़दिना, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया। ख्वाबगाह कहा गया तो इसका मतलब यही नहीं कि उसे अज़ाब कब्र में नहीं हो रहा, क़यामत में जब क़यामत के अज़ाब को, क़यामत की हौलनाकी को जब देखेगा तो उसे कब्र की ज़िंदगी क़यामत के मुकाबले में ख्वाबगाह समझ में आएगी। तो इसीलिए मुसलमानों, कब्र का अज़ाब बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। दीन ज़िंदगी अच्छी गुजारोगे, नेक बनकर ज़िंदगी, तकवा वाले ज़िंदगी, नेक इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह वाले बनकर ज़िंदगी गुजारोगे तो कब्र में आराम से सोओगे। वरना लिबास, तकिया, गद्दा, हर चीज़ आग का मिलेगा। अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे तो फिर आपके लिए रोशनी होगी कब्र में, फिर आपके लिए कब्र कुशादा हो जाएगी, जन्नत के दरवाजे होंगे, फिर ठंडी ठंडी हवा भी अल्लाह देगा, क़यामत तक आराम से सोओगे। ये मौत को हमेशा याद रखिए, मौत हमेशा याद रखिए, सामने होनी चाहिए मौत, एकदम हर वक्त इंसान के नज़र के सामने मौत होनी चाहिए। आपकी लज्जतों को तोड़ देगी ये ज़िंदगी, जीने की ख्वाहिश और आरज़ू और तमन्ना को, लूटने खसोटने की तमन्ना को ख़त्म कर देगा ये। जी, इसको अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जत ख़त्म हो जाएगी अगर आप मौत को याद रखिएगा। फिर दुनिया कुछ नहीं है यार, अल्लाह के लिए जियो, कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, इस दुनिया से चले जाओ, अल्लाह को मना, वही ज़िंदगी अबदी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फ़रमाए।